दोस्तों, अगर आप आज के ज़माने में सीधे साधे बन के रहोगे ना तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। लोग बस आपका फ़ायदा उठाएंगे। इसीलिए थोड़ा टेढ़ा होना, थोड़ा चालाक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक स्टोरी से एक्सप्लेन करता हूँ। बात है 2015 की, जब शाहरुख खान की दिल वाले फिल्म निकली थी। जिन लोगों ने दिल वाले देखी है उन्हें पता होगा कि उस फिल्म में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई गई हैं। तो दिल वाले के प्रमोशन के दौरान एक जर्नलिस्ट ने शाहरुख खान और पूरे दिल वाले टीम को इस गाड़ियों वाली बात पर टोट मारते हुए ये पूछा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है उस फिल्म का हिस्सा बनकर, जिसमें आप लोगों को साइड रोल दिया गया है और लीड रोल एक कार को मिला है। तो इस पर शाहरुख खान ने पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने माइक लिया और कहा, देखिए मेरे साथ यहाँ बहुत से आर्टिस्ट मौजूद हैं और हम लोग जब कोई फिल्म लेते हैं तो ये नहीं सोचते कि फिल्म में हमें जो रोल मिल रहा है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। और जहाँ तक बात रही कार की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कार सिर्फ कार है और हुनर सिर्फ हमारे पास है। तो ये होती है एक चालाक आदमी की निशानी। बहुत ही सोच समझकर एकदम सटीक जवाब देना कि सामने वाला फिर कुछ बोलने के काबिल ना रहे। दूसरा कोई एवरेज माइंड वाला शख्स होता तो शायद गुस्सा करने लगता, पर शाहरुख खान ने बहुत ही समझदारी से सिचुएशन को हैंडल किया। तो आज के वीडियो में इसी तरह के कुल 3 चालाकी के रूल मैं आपको बताने और समझाने वाला हूँ। इन रूलों को मैंने 48 लॉज ऑफ पावर नाम की वर्ल्ड फेमस बुक से लिया है। ये रूल बहुत ही पावरफुल है और अगर इनमें से एक भी रूल आप खुद पर इम्प्लीमेंट करते हो तो लोग आपको एक होशियार और चालाक आदमी मानेंगे और आपकी लोगों के बीच में एक पावरफुल इमेज भी बन जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरे अटेंशन के साथ देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 3, विन थ्रू योर एक्शन, नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट। एथेंस के कमांडर म्यूसिनास ने अपने इंजीनियर को ये ऑर्डर दिया कि हमें परगीमोस शहर पर कब्जा करना है और इस काम के लिए तुम सबसे बड़ी बोट्स और शिप्स बनाओ और उन्हें वहाँ भेजो। उस इंजीनियर को थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला बड़ी शिप्स की जगह छोटी शिप्स को भेजना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो अपने कमांडर म्यूसिनास के पास गया और बोला कि कमांडर, हमें बड़ी नहीं बल्कि छोटी शिप्स को भेजना चाहिए, वो बेहतर रहेगा। कमांडर ने कहा, नहीं, अभी तुम बड़ी शिप्स को ही भेजो, वो ही अच्छा होगा। इंजीनियर अपने कमांडर से बहस करने लगा, नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, छोटी शिप्स ही अच्छी रहेंगी। कमांडर को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने ऑर्डर ना मानने के लिए इंजीनियर को मौत की सजा सुना दी। हालांकि वो इंजीनियर जो कह रहा था वो बिल्कुल सही बात थी, छोटी शिप्स इस लड़ाई के लिए बेहतर थी। मगर इसकी गलती ये थी कि वो इस बात को प्रूव करने की जगह अपने कमांडर से आर्गुमेंट करने लगा। अगर वो पहले कमांडर के कहे मुताबिक बड़ी शिप्स को लड़ाई में भेजता और फिर जब वो बड़ी शिप्स लड़ाई हार कर आती तब इसकी छोटी शिप्स उसको जितवाती, तो इस बात का इस इंजीनियर को इनाम मिलता। लेकिन इसने पहले ही बहस करना शुरू कर दिया और इसी वजह से वो सही होते हुए भी मारा गया। इसीलिए हमें भी इस बात को याद रखना चाहिए कि फालतू की बहस से कुछ हासिल नहीं होता और अगर बहस में आप जीत भी जाते हो तो इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सामने वाला आपसे कभी न कभी बदला लेने की फिराक में रहता है। जबकि अगर आप अपने एक्शन से खुद को सही प्रूफ करते हो तो इससे ना तो कोई आपसे बदला ले सकता है और सामने वाले के पास आपकी बात की कोई कार्ड भी नहीं होती। इसीलिए चालाक लोग जल्दी किसी बात पर बहस नहीं करते, वो हमेशा ही अपने एक्शन से खुद को सही साबित करते हैं। रूल नंबर 2, कीप पीपल डिपेंडिंग ऑन यू। लोगों को खुद पर डिपेंडेंट रखो, चाहे कोई आपसे प्यार करता हो या ना करता हो, पर अगर इसको आपकी जरूरत है तो वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। फ्रांस के किंग लुई 11 ने एक बार अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि अपनी एस्ट्रोलॉजी का यूज करके मुझे बताओ कि तुम खुद कब तक जिंदा रहोगे। तो इस एस्ट्रोलॉजर ने किंग को बताया कि महाराज, मेरी मौत आपके मरने के 3 दिन पहले होगी। ये सुनकर लुई 11 के होश उड़ गए, क्योंकि उस दिन उन्होंने इस एस्ट्रोलॉजर को मारने का प्लान बना रखा था। लुई 11 को इस एस्ट्रोलॉजर पर शक था कि अपनी कही हुई बातों को सच करने के लिए लोगों को मार देता है ताकि दूसरे लोगों का इसकी बातों पर यकीन बना रहे, और इसीलिए राजा ने इसको मारने का सोचा था। पर जब एस्ट्रोलॉजर ने ये कह दिया कि मेरे मरने के 3 दिन बाद आपकी मौत होगी, तो लुई 11 घबरा गए। उन्होंने इस एस्ट्रोलॉजर को मारने के बजाय इसको कई इनाम दिए, उसको अप्रिशिएट किया और इसकी देखभाल के लिए उन्होंने अलग से डॉक्टर्स की एक टीम को उसके साथ रहने को कहा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सके। और इस तरह इस एस्ट्रोलॉजर ने राजा को खुद पर डिपेंडेंट कर दिया। अब वो राजा चाहकर भी एस्ट्रोलॉजर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और इसी तरह वो एस्ट्रोलॉजर कई सालों तक राजा से बचता रहा। तो जिंदगी में हमेशा ऐसे बनो कि लोग आप पर डिपेंड हो जाएं, आपके बिना उनका काम ना चले। कभी भी उन्हें इतना मत सिखा दो कि वो आपके बिना रहना सीख जाएं। ये बात सुनने में भले ही थोड़ी कड़वी लगे, पर अगर होशियार और चालाक बनना है तो ये रूल आपको अपनी जिंदगी में याद रखना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 1, गेट ओदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट
ऑलवेज टेक द क्रेडिट। थॉमस एल्वा एडिशन का नाम तो सबने सुना होगा। पूरी दुनिया उन्हें बल्ब के इन्वेंशन के लिए याद करती है, पर शायद किसी को पता होगा कि थॉमस एल्वा एडिशन एक साइंटिस्ट से ज्यादा एक चालाक बिजनेसमैन थे। जी हाँ, हमें साइंस बुक में पढ़ाया जाता है कि 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन ने एक अमेजिंग इन्वेंशन किया जिसे आज हम लाइट बल्ब के नाम से जानते हैं। मगर क्या आपको पता है कि एडिसन से 10 साल पहले ही ब्रिटिश इन्वेंटर जोसेफ स्वान ये लाइट बल्ब इन्वेंट कर चुके थे और इंग्लैंड के शहर न्यू कासिल में इनके लाइट बल्ब को लोग यूज भी करते थे। पर जोसेफ स्वान के बल्ब में कार्बन पेपर फिलामेंट का यूज हुआ था, जिसकी वजह से इनके लाइट बल्ब बस 13.5 घंटे ही जलते थे। थॉमस एल्वा एडिसन ने बस उस लाइट बल्ब में एक स्पेशल कार्बो बम्बो फिलामेंट का यूज किया, जिसकी वजह से वो बल्ब 1200 घंटे तक जलने लग गए। पर फिर भी लाइट बल्ब के इन्वेंशन का पूरा क्रेडिट सिर्फ थॉमस एल्वा एडिसन को ही दिया जाता है। एडिसन की सिर्फ ये एक स्टोरी नहीं है जब उन्होंने दूसरे लोगों के काम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया हो। थॉमस एडिसन के यहाँ एक सर्बियन साइंटिस्ट काम करते थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। थॉमस ने डायनामोस नाम के जनरेटर का इन्वेंशन किया था, पर वो सही से काम नहीं कर रहे थे। तो थॉमस ने निकोला टेस्ला को ये ऑफर दिया कि तुम मेरे इन जनरेटर को सही कर दो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। निकोला टेस्ला ने 1 साल दिन रात मेहनत करके इन जनरेटर को ठीक भी कर दिया, लेकिन आखिर में थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला को बस अपनी कंपनी में एक प्रमोशन दे दिया और इन जनरेटर के काम का पूरा क्रेडिट सिर्फ उनको मिला। इस तरह निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन के लिए कई इन्वेंशन किए और बदले में एडिसन ने उन्हें बस कुछ पैसे दिए और उनके इन्वेंशन का सारा क्रेडिट थॉमस एल्वा एडिसन को मिला। अब ये स्टोरी आपको बताने से मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप समझो कि हम अकेले सब नहीं कर सकते। हर इंसान के पास सिर्फ कुछ स्किल्स ही होती हैं और अगर उससे कुछ बड़ा करना है तो उसे 100 अलग तरह के काम करने होते हैं और इसीलिए जरूरत पड़ती है दूसरे लोगों की। ऐसे लोग जो आपके लिए काम करें और बदले में आप उन्हें कुछ पैसे दे दो। या हम किसी के साथ कोई बुरा नहीं कर रहे, बस दूसरे के टाइम और एनर्जी को अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद का टाइम और एनर्जी लिमिटेड है। इसलिए जो काम दूसरे आपके लिए कर सकते हैं उन कामों को खुद नहीं करना चाहिए। खुद बस उन्हीं कामों को करना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है और बाकी काम के लिए आप अपनी टीम बना सकते हैं, क्योंकि आखिर में सारा क्रेडिट लीडर को ही मिलता है, टीम को कोई याद नहीं रखता। तो दोस्तों, ये थे चालाकी के वो रूल जिन्हें हर सक्सेसफुल और वाइन शख्स फॉलो करता है और अगर आपको भी सक्सेसफुल और वाइंस बनना है तो इन रूलों को फॉलो करो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और आपको ये रूल कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।